सनाया की मोम के बारे में पता करने के चक्कर में पुष्पा को हुई जेल। जी हाँ, इस वक्त तक पुष्पा ने तो यह ठान लिया है कि उसे किसी भी तरह सनाया की मोम तक पहुंचना है। अब पता करना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 15 साल पहले जिसके चलते सनाया की मोम सनाया से और शांतनु मेहता से अलग हो गई, और आखिर अभी सनाया की मोम कहाँ है। यह सब कुछ पता करने के लिए पुष्पा पहले शांतनु मेहता के पास जाती है, लेकिन शांतनु मेहता साफ साफ पुष्पा को यह कह देते हैं कि पुष्पा जी आप पुराने जख्म को मत उछालो। इस वक्त तक शांतनु मेहता ने तो पुष्पा को साफ साफ इनकार कर दिया था कि वह सनाया की मोम के बारे में उसे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन पुष्पा ने तो यह ठान लिया था कि उसे किसी भी तरह सनाया की मोम के बारे में पता करना है। इसीलिए यहाँ पर पुष्पा जोशीपुरा जी की मदद से सनाया की मोम के फाइल तक पहुँच जाती है। फाइल में सारी ही जानकारी थी कि आखिर शांतनु मेहता और सनाया की मोम अलग क्यों हुई। पुष्पा उस फाइल तक पहुंची ही थी, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा फाइल के पास चोरी छुपे पहुंची थी। लेकिन उसी वक्त पुलिस पुष्पा के पास आ जाती है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा और दीप्ति से। इस वक्त तक पुष्पा का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर सनाया घर छोड़कर जा रही थी। इस वक्त तक दीप्ति ये सारी ही चीजें नोटिस कर लेती है। दीप्ति कहती है माँ आखिर आपको क्या हो गया है, अगर सनाया घर छोड़कर जा रही है तो जाने दो, अब उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो और उसके जाने से आप इतने उदास क्यों हो। पुष्पा कहती है दीप्ति मैं जितना प्यार तुझसे करती हूँ ना, जितना भरोसा तुझ पर करती हूँ ना, उतना ही भरोसा और उतना ही प्यार मैं सनाया से करती हूँ। सनाया जिसका हमारे से तो कोई रिश्ता है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सनाया ने हमारे लिए काफी कुछ करा है। सनाया ने राशि की जान बचाई, हमारे ही घर को बचाने के लिए सनाया ने अपनी मोम के दिए हुए फ्लैट को ही बेच दिया। पुष्पा की यही सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं दीप्ति का सनाया को लेकर मन पलटता है। दीप्ति को यह एहसास होता है कि पुष्पा सही कह रही है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि अपने सामानों की पैकिंग करता है, क्योंकि यहाँ पर चिराग घर छोड़कर जा रहा था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अश्विन भी अपने सामान की पैकिंग करने लगता है। चिराग कहता है कि भैया आप ये क्या कर रहे हो। अश्विन कहता है चिराग जो तू कर रहा है वही चीज मैं कर रहा हूँ, अब तू जहाँ पर जाएगा वहीं पर मैं भी चलूंगा। वक्त तक चिराग अश्विन को समझाता है, कहता है भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप भी मेरे साथ चले जाओगे तो यहाँ पर कौन रहेगा। मैं बाहर इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मेरा यह दुख कम हो और मैं अकेला रहूं। अश्विन कहता है कि चिराग अगर तू ही यहाँ से चले जाएगा तो अपने भाई को सपोर्ट कौन करेगा। चिराग कहता है भैया इस वक्त तक मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ जिसके चलते मैं आपकी मदद कर सकूं, आपका सपोर्ट कर सकूं। अभी तो मैं इस वक्त तक पूरी तरह से टूटा हुआ हूँ। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक शांतनु मेहता के पास पहुँच जाती है। पुष्पा कहती है शांतनु मेहता जी आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ जानना है। शांतनु मेहता कहता है पुष्पा जी बताइए क्या चीज है आपको जो जाननी है। पुष्पा कहती है शांतनु मेहता जी मुझे सनाया की मोम के बारे में जानना है, मुझे यह जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 15 साल पहले जिसके चलते सनाया अपनी मोम से पूरी तरह से बिछड़ गई। सनाया की मोम का नाम सुनते ही यहाँ पर कहीं ना कहीं शांतनु मेहता आग बबूले हो जाते हैं। शांतनु मेहता कहते हैं पुष्पा जी आपको यहाँ क्यों जानना है। सनाया की मोम को सनाया की जिंदगी से जाए हुए 15 साल हो चुके हैं और मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ 15 साल बाद वही जख्म फिर से ताजा हो। इसलिए पुष्पा जी मैं आपके हाथ जोड़कर यह विनती कर रहा हूँ आप प्लीज सनाया की मोम के बारे में मत पूछना, आप पुराने जख्म को ताजे करने की कोशिश मत करना। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं। आखिरकार वह वक्त आ चुका था जब चिराग घर छोड़कर जा रहा था। पुष्पा के पास जाता है और उसे कहता है कि वह जा रहा है। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा चिराग को रोकने की पूरी कोशिश करती है। चिराग को बार बार यही कहती है कि चिराग प्लीज मत जा, अगर तू जा रहा है तो हमें इतना
इतना तो बता दे कि आखिर तू कहाँ जा रहा है। इस वक्त तक चिराग ने अपना फैसला कंफर्म कर लिया था कि वह घर छोड़कर जाएगा, लेकिन घर छोड़कर जाने के बाद आखिर चिराग कहाँ जाने वाला था इस बारे में भी चिराग को भी नहीं पता था। फिर अब चिराग जा ही रहा था, लेकिन तभी चिराग के सामने आ जाती है सनाया। सनाया कहती है चिराग घर छोड़कर क्यों जा रहा है? घर छोड़कर मैं जा रही हूँ ना, तो तू अपने घर पर रुक। उस मनवा की वजह से, वह मनवा जो कि तुझे छोड़कर जा चुकी है, उसकी वजह से तू पुष्पा को दुख क्यों दे रहा है? चिराग पुष्पा तेरी माँ है। चिराग कहता है सनाया मुझे तो कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला और ना ही तेरी माँ के साथ तेरा रिश्ता रहा, ये तेरा कोई भी हक नहीं है इस रिश्ते के ऊपर बोलने का। मैं ये क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह बात मुझे काफी अच्छे से पता है। और यह सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है बादशाह। बादशाह जो कि राशि के साथ पर आ चुका था। बादशाह यहाँ पर एक गिफ्ट लाया था। बादशाह चिराग को कहता है चिराग घर छोड़कर जा रहा है, इसलिए मैं तुझे रोकने नहीं आया हूँ, बल्कि तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। इस गिफ्ट के अंदर ब्रेकअप से रिलेटेड सारी ही चीजें हैं, पुराने ब्रेकअप के गाने, दुख में पीने के लिए चीजें जो कि तुझे आगे जाकर काफी काम आएगी। अब ये सारी ही बातें सुनने के बाद यहाँ पर चिराग बादशाह को एक थप्पड़ मार देता और उसे कहता है बादशाह तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरी सिचुएशन पर हंस रहा है, मेरी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पर बादशाह तो कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी राशि कहती है चिराग ये तूने क्या किया? बादशाह मेरा पति है, उसके साथ यह सब कुछ करेगा? कहता है राशि अगर बादशाह तेरा पति है ना, तो उसे तमीज सिखा। मेरी मजबूरी पर हंस रहा था, तमीज की बादशाह को जरूरत है और इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। ये सारी ही चीजें कहकर चिराग वहाँ से चले जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर पुष्पा शांतनु मेहता के पास पहुँच जाती है। पुष्पा कहती है शांतनु मेहता जी एक बार तो मुझे इनकार कर दिया है सनाया की मोम के बारे में बताने से, फिर भी मैं आपके पास आई हूँ और मैं अभी भी सनाया की मोम के बारे में जानना चाहती हूँ। ये चीजें सुनने के बाद तो शांतनु मेहता का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। शांतनु मेहता पुष्पा को समझाते नहीं है, बल्कि वार्निंग देते हैं कि पुष्पा जी ने आपको पहले भी कहा है कि इस बात को फिर से मत उछालिए, हो चुका है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। आइंदा आपने सनाया की मोम के बारे में मुझसे पूछने की कोशिश करी, उनका पता लगाने की कोशिश करी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इतना कहकर शांतनु मेहता वहाँ से चले जाते हैं और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि सनाया की मोम के बारे में जानकर ही रहेगी, जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा ज्योतिपुरा जी के साथ एक प्लान बनाने वाली है, जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा उस फाइल तक पहुँचने की कोशिश करेगी। फाइल में यह सब कुछ लिखा है कि आखिर यहाँ पर शांतनु मेहता और सनाया की मोम का डिवोर्स क्यों हुआ। ज्योतिपुरा जी और पुष्पा जैसे तैसे उस फाइल के पास भी काफी चालाकी से पहुंच जाएंगे। पुष्पा उस फाइल को पढ़ ही रही थी, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा इल्लीगल तरीके से उस फाइल तक पहुंची है। क्या इसके चलते यहाँ पर पुष्पा को जेल हो जाएगी? देखा जाए तो यहाँ पर पुष्पा ने गैर कानूनी काम करा है, लेकिन हमें पता है कि पुष्पा आसानी से तो हार नहीं मानने वाली है, जिसके चलते पुष्पा कुछ न कुछ तिगड़म लगाकर यहाँ से बच जाएगी। इसके बाद भी यहाँ पर पुष्पा सनाया की मोम की ढूंढने की तलाशी जारी रखेगी। तो आने वाले एपिसोड में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सनाया की मोम हमें देखने को मिलेगी और यह कहानी भी स्टार्ट हो चुकी है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो सनाया की मोम को देखने के लिए कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।